हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपके सामने कनेक्ट हो चुका हूं और मेरा नाम है डॉक्टर आशीष गुप्ता और मैं एक लाइफ साइंस एजुकेटर आपके साथ कनेक्ट हूं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको दिलाएंगे जेआरएफ, इस सीरीज पर मैं आपके साथ आज बात करूंगा नॉन डिसजंक्शन की। क्या मीनिंग है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर डेली, वीक में 5 डेज 9 PM पर, और रात के 10 बजे आपका जुड़ सकता है आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। और दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप आपको इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और प्रॉपर सब्सक्रिप्शन के लिए एक कूपन कोड लगाएंगे आशीष जी। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जरूर कनेक्ट रहें। तो मैं आपको बता दूं कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है। भाई, जब हम मियोसिस और माइटोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फेज आती है एनाफेज, जहां पर हम बात करते हैं सेग्रीगेशन की। तो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। तो जो एनाफेज 1 आएगी मियोसिस में, वहां पर आप सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करोगे। और जब आप मियोसिस 2 के एनाफेज 2 की बात करोगे, वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करोगे। और अगर मैं माइटोसिस के एनाफेज की बात करूंगा तो वहां पर आप सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करोगे। तो सोचो कि अगर आप मियोसिस चल रही है और मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस की बात करेंगे, तो गैमेट्स की जो फॉर्मेशन हो रही है मेल गैमेट, और जो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है वो ह्यूमंस में आप देख रहे हो मियोसिस की प्रोसेस से हो रही है। अब आप सोचो, अगर आप मियोसिस गड़बड़ हुई या सेग्रीगेशन आपका गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर इम्बैलेंस हो जाएगा आपका गैमेट्स में। और अगर गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर इम्बैलेंस है तो जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा उसमें क्रोमोसोमल एबरेशन कॉज हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है, सॉरी, नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ इधर होमोलोगस क्रोमोसोम और आपका सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि प्रॉपर सेग्रीगेशन जब नहीं होगा तो उसको आप नॉन डिसजंक्शन बोलोगे, और अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा है तो आपको उसको सिंपल डिसजंक्शन बोलना है। तो क्योंकि हमने नॉन डिसजंक्शन वर्ड यूज किया है तो यहां पर फेलियर है प्रॉपर सेग्रीगेशन का। तो अब अगर मैं मियोसिस के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर हम मियोसिस गैमेट्स फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि आपने कहा फर्स्ट डिवीजन पर आपका ये है, देखो आपकी कंडीशन क्या हुई है कि आपने कहा फर्स्ट डिवीजन अगर नॉर्मल हुआ, तो फर्स्ट डिवीजन नॉर्मल है तो आप एक पॉसिबिलिटी बनाओगे नॉन डिसजंक्शन कहां हो रहा है, सेकंड डिवीजन पर हो रहा है। इसका मतलब है अगर फर्स्ट डिवीजन नॉर्मल है तो एनाफेज 1 नॉर्मल होगी, और अगर एनाफेज 1 नॉर्मल होगी तो जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आराम से सेग्रीगेट हो जाएंगे, और सेग्रीगेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम दो रिस्पेक्टिव सेल में एंट्री करेंगे। तो ये था मेरे पास पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर एनाफेज 1 नॉर्मल हुई है तो ये नॉर्मली सेग्रीगेट होंगे। ये वाला क्रोमोसोम इधर आ गया और ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में आ गया। बढ़िया, नॉर्मल मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। अब ये मियोसिस 2 में जाएगी, ये सेल भी मियोसिस 2 में जाएगी, और हमने एज्यूम किया कि अगर फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन मियोसिस 2 पर है तो आप बोलोगे नॉन डिसजंक्शन एट सेकंड डिवीजन। इसका मतलब है सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक ही क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इन सिस्टर क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हुआ। मान लेते हैं कि इस वाले में तो ये सेग्रीगेशन प्रॉपर हुआ, तो ये सेग्रीगेटेड यहां चला गया, ये सेग्रीगेटेड यहां चला गया। लेकिन इस वाले में आप देख लो, ये दो अलग अलग सेल पर आने चाहिए थे, सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, ये दोनों एक सेल में चले गए। अब आप बताओ, इस वाले सेल में वो सिस्टर क्रोमेटिड जो सेग्रीगेट होने के बाद इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम काउंट होना चाहिए था वो आया नहीं, तो यहां पर तो क्रोमोसोम के नंबर मिसिंग हो गया। इस वाले में नॉर्मल आपका हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, इसमें नॉर्मल हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, इसमें वो क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया और इसमें वो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। तो यहां पर क्रोमोसोम 1 की कॉपी एक्स्ट्रा हो गई, n+1 गैमेट बन गया, ये n-1 गैमेट बन गया क्योंकि वो क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया, और ये दोनों नॉर्मल हैप्लॉइड गैमेट हैं। इनको आप बोलोगे नॉर्मल हैप्लॉइड गैमेट, और इनको आप बोलोगे एनीप्लॉइड गैमेट। यहां पर क्रोमोसोम का नंबर अप या फिर डाउन हुआ है, उसको आपने बोल दिया एनीप्लॉइड गैमेट। तो मेरे पास एक क्वेश्चन बन गया कि अगर नॉन डिसजंक्शन सेकंड डिवीजन पर होता है तो वहां पर नॉर्मल गैमेट भी आ सकते हैं और वहां पर एनीप्लॉइड गैमेट्स भी आ सकते हैं, n+1 भी आ सकता है, n-1 भी आएगा। अब अगर क्वेश्चन ये है कि दूसरा केस, सपोज करो कि नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 पर ही हो जाए, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो अगर नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 पर हो जाए तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम अभी प्रॉपर सेग्रीगेट होकर दो सेपरेट सेल में जा रहे थे, पता चला ये दोनों एक ही सेल में चले गए, दोनों एक ही सेल में चले गए, इस वाले सेल में वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं आया।
अब नहीं आया तो इससे जो 2 सेल्स आएंगी तो उस वाली 2 सेल्स में तो डेफिनेटली ये क्रोमोसोम नंबर मिसिंग हो जाएगा, तो ये n-1 है तो ये भी n-1 होगी। और जो आपके पास ये सेल है जिसमें ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ चले गए हैं, तो इससे फर्दर जब मियोसिस 2 होगी तो इसमें आप बोलोगे n आना चाहिए था, लेकिन एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ऐसे इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। ये n+1 है, ये भी n+1 है, ये n-1 है, ये भी n-1 है। इसका मतलब ऑल गैमेट्स कैसे बनेंगे? एनीप्लॉइड बनेंगे। यहां से नॉर्मल आने का कोई चांस नहीं है। all gametes would be aneuploid. That means n+1 as well as n-1 gametes would be produced and there is no chance of the normal gamete production. और अब आप खुद सोचो कि अगर एक पेरेंट्स में इस तरह के गैमेट्स बने और वो दूसरे पेरेंट्स के नॉर्मल गैमेट्स से फ्यूज करे तो डेफिनेटली क्या होगा? एक क्रोमोसोमल एवरेशन के साथ बॉडी का डेवलपमेंट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि मियोसिस 1 पर नॉन डिजनेशन है तो क्या गैमेट्स बनेंगे, मियोसिस 2 पर है तो क्या बनेंगे। इसके रिस्पेक्ट में मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया और इसके बाद फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। दोनों का आंसर जो भी आ रहा है आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और आपका आंसर, क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना मुझे, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा और इस तरह से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। कितने बजे जुड़ोगे आप मेरे साथ? आप मेरे साथ लाइव जुड़ोगे रात के 9 बजे इसी यूट्यूब सेशन पर और रात के 10 बजे मास्टर क्लास जो आपके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर होती है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।